दोस्तों आपने भारत में तो संस्कृत मोटोज और संस्कृत का इस्तेमाल देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत की तरह ही संस्कृत का उपयोग करता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडोनेशिया का शुमार दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम ममालिक में होता है और इसकी इकोनॉमी के एतबार से भी इंडोनेशिया दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है। बिल्कुल इंडिया की तरह ही इंडोनेशिया भी एक डाइवर्स कंट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड नेशन है। तो आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। इंडोनेशिया भी कभी हिंदू हुआ करता था। इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी इंडोनेशिया ने अपने हिंदू कल्चर को संभाल कर रखा हुआ है और वहाँ पर महाभारत और रामायण वगैरह इंडोनेशिया का देसी कल्चर बन चुका है और वो डेली लाइफ में आम रच बस चुके हैं। इंडोनेशिया इंडोनेशिया की लैंग्वेज को भाषा कहा जाता है, यानी कि भाषा इंडोनेशियन, और इसमें संस्कृत शब्द वैसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसे पाकिस्तान में हिंदी या पंजाबी वगैरह में अरबी और फ़ारसी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान अपने नेशनल मोटोज़ या कौमी शिआर में अरबी और फ़ारसी का भरपूर इस्तेमाल करता है। जैसे कि पाकिस्तान का नेशनल मोटो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो इसका अरबी और फ़ारसी में तर्जमा करके वो लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह नहीं अरबी फ़ारसी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वह संस्कृत का इस्तेमाल करता है और भगवद गीता वगैरह और संस्कृत कोटेशंस वगैरह को अपना नेशनल मोटोज़ में शामिल करता है। हत्ता कि इंडोनेशिया के मुसलमान पेरेंट्स अपने मुसलमान बच्चों के नाम भी संस्कृत रखते हैं। आप बहुत से उदाहरण और मिसालें ऐसे देखेंगे जिनमें मुसलमान बच्चों के नाम संस्कृत हैं, जबकि अरबी और फ़ारसी नाम नहीं है। आज इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम गरुड़ा है, जिसका संबंध भी हिंदू मैथोलॉजी से ही है, और उनके करेंसी नोट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स वगैरह में हिंदू देवता गणेशा की मूर्ति या फ़ोटोज़ वगैरह रखी जाती हैं, एक अच्छे शगुन के तौर पर। आप ये सोचेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह ग्रेटर इंडिया का हिस्सा हैं या इंडोस्फीयर का हिस्सा हैं। लेकिन इंडोस्फीयर का हिस्सा तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी था। क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस तरह अपना देसी कल्चर अपनाए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बिल्कुल अरब फ़ारस, जो कि विदेशी फ़ॉरेन कल्चर है, उसे अपनाए बैठे हैं, हालांकि वो भी इंडोस्फीयर का हिस्सा था। इसी तरह बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है और वो भी देसी इंडियन कल्चर को अपनाए हुए है। बिल्कुल इंडोनेशिया की मिसाल भी हम सबके सामने है। तो आइए इंडोनेशिया के ऑफिशियल मोटोज़ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिशियल मोटो है चरक भुवन, जिसका मतलब है इनवॉय ऑफ द नेशन टू द वर्ल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है नगर धनरक्षा, गार्डियन ऑफ द स्टेट फाइनेंस। अटॉर्नी जनरल का है सत्य अधि विचक्षण, ऑनेस्ट लॉयलिटी, परफेक्शन इन ड्यूटी। सेंट्रल जावा का है प्रसिद्धि उल्लास शक्ति भक्ति प्रचार, प्रॉमिस टू ट्राई हार्ड एंड लॉयल टू द नेशन। जकार्ता का है जया रहा ग्लोरियस एंड ग्रेट। इंडोनेशियन एयरफोर्स इन्फेंट्री स्पेशल फोर्सेस ने तो अपना मोटो हिंदुओं की किताब भगवद गीता से लिया, जो कि इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो ने कोट किया था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47। इंडोनेशिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने मोटोज़ को संस्कृत और जावानीज़ या लोकल इन्फ्लुएंस के साथ बनाया हुआ है। जैसे कि सिबिलास मैरिट यूनिवर्सिटी का मोटो है मंगिस्टी लुअर अम्बांगून नगारा, मिक्सचर विद ओल्ड जावानीज़ इन्फ्लुएंस, लोकल इन्फ्लुएंस भी है। गणेशा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन धर्माणिंग सजाना उमर धयाकीन विद्या गुणा, मिक्सचर विद ओल्ड जावानीज़ इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों इंडोनेशिया और बांग्लादेश वगैरह मुस्लिम दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल और एक उदाहरण है कि आपने अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करके रखना है।